प्रोफेसर राजन कुमार, चीन की तैयारियों का हमने जिक्र किया, ऐसे में हमें कितना सावधान, सतर्क और तैयार रहने की जरूरत है? देखिए, चीन की जो नीति है उसको हमें समझने की जरूरत है। उसकी डिप्लोमेसी को एक वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी के नाम से जाना जाता है, जिसमें कि आप उनका जो अप्रोच होता है कि कंट्रोवर्सी से बचें, लेकिन उनका जो अप्रोच है वो काफी कॉम्बैटिटिव और काफी असर्टिव वाली जो पॉलिसी होती है वो होती है। तो हमें इस चीज को समझना पड़ेगा कि चीन बात भी करेगा और अपनी मिलिट्री को जो एरियाज हैं जहाँ पे फ्रिक्शन जोन्स है वहां पे तैनात भी करेगा। लेकिन इसके साथ ही एक अच्छी बात यह है कि हमारे जो आर्मी चीफ जनरल है उन्होंने भी बताया कि जो बातचीत हो रही है उसके कंस्ट्रक्टिव रिजल्ट्स निकल रहे हैं। फर्स्ट फेज का डिसएंगेजमेंट पैंगोंग त्सो से हो चुका है। अब जो बात हो रही है अगला राउंड जब भी होगा, 11th राउंड हो चुका है को कमांडर की मीटिंग, और आगे जब भी डिविजनल कमांडर्स की बात हो रही है कि चूंकि वहां पे जो एरियाज हैं वो काफी क्लियर नहीं है, तो जो डिविजनल कमांडर्स हैं उस लेवल की बात जब भी होगी तो उम्मीद की जाती है कि उससे भी कुछ ना कुछ बातचीत से निकलेगा। और मैं यह भी बता दूं कि जो बातचीत होता है उसमें जो 3 प्रोसेस है, पहला होता है कि आप डिसएंगेजमेंट का होता है, उसके बाद डी-एस्केलेशन का होता है और फिर आके बॉर्डर इश्यूज पे बात होते हैं। ये प्रोसेस जो होता है काफी लंबा होता है और इसी की बात हमारी आर्मी चीफ ने भी की जब उन्होंने बताया कि जब 1986 का समदोरंग-चू में जो वहां पे हुआ था कॉन्फ्लिक्ट, उसके बाद 8 साल लगे थे पूरे निगोशिएशन में। तो हमें और चूंकि अभी दोनों आर्मीज हैं काफी मजबूत हैं, दोनों वहां पे काफी तरीके से वहां पे जुड़े हुए हैं, हमें यह मान के चलना चाहिए कि जो डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस है ये भी यहाँ पे लंबा चलने वाला है। चीन की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो भारत पे अटैक करेगा, इसको मैं मान के चलता हूँ, क्योंकि चीन भारत की क्षमता को जानता है, भारत की जो मिलिट्री पास है उसको समझता है और भारत में जो रिजॉल्व है कि हम उसको खरे तरीके से मुकाबला दे रहे हैं हर एक जगह पे, इस चीज को चीन समझ चुका है। चीन को हमने डिप्लोमेटिकली भी आइसोलेट करने की कोशिश की है और चीन के विरोध में आप जानते हैं कि लामबंदी भी G7 या दूसरे देशों के साथ हो रही है, क्वाड के माध्यम से एशिया पैसिफिक में हो रहा है। तो चीन अभी ऐसी स्थिति में बिल्कुल भी नहीं है कि वो भारत पे दबाव बना पाए, या मिलिट्री या फिर डिप्लोमेटिक तरीके से। इसके साथ मैं यह भी बता दूं कि जो वार्तालाप है उसके कई तरीके भी होते हैं। हॉटलाइंस भी दोनों देशों के बीच में, जो हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके बीच में हॉटलाइंस होता है, मिलिट्री के लेवल पे हॉटलाइंस होता है। तो हमें लगता है कि जो निगोशिएशंस हो रहे हैं उससे टाइम जरूर लगेगा लेकिन कंस्ट्रक्टिव आउटकम्स निकलेंगे। लेकिन हमें सतर्क रहने की जरूरत है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि डिप्लोमेसी, चाइनीज डिप्लोमेसी उसी ढंग की होगी। ठीक है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।